हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं इकबाल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को दोस्तों, जो आपके गत वर्षों में बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। इनको आप आराम से देखेंगे और सभी क्वेश्चन को दोस्तों हमेशा की तरह तैयार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखता है दोस्तों, आपको पंजाब का टैगोर किसे कहा जाता है। आपको बताना है दोस्तों पंजाब का टैगोर किसे कहा जाता है। दलबीर सिंह को, या पूरन सिंह को, या जय सिंह को, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए पूरन सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, पूरन सिंह। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, चंद्रमा पर की सतह पर सर्वप्रथम कदम रखने वाला कौन है। आपको बताना है दोस्तों चंद्रमा पर सर्वप्रथम विश्व में दोस्तों कदम किसने रखा। ये बछेंद्री पाल होंगे, राकेश शर्मा होंगे, या नील आर्मस्ट्रॉन्ग होंगे, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। और यदि आपका भारत का पूछा जाता है दोस्तों, तो भारत के राकेश शर्मा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ। आपको बताना है दोस्तों दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब शुरू हुआ। ये आपका 2005 में, 2010 में, 2012 में, या 2015 में। ये दोस्तों आपका 2010 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, 2010 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, बंगाल का आखिरी नवाब कौन था। आपको बंगाल का आखिरी नवाब बताना है दोस्तों कौन था। मुर्शिद खान होगा, नज़ीर खान, या सिराजुद्दौला, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों सिराजुद्दौला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और यदि दोस्तों आपको प्रथम पूछा जाता है, तो प्रथम दोस्तों मुर्शिद खान हो जाएंगे। तो प्रथम मुर्शिद खान और अंतिम दोस्तों सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, हैदर अली और टीपू सुल्तान डैडेस के शासक थे। दोस्तों बार बार एक क्वेश्चन आता है आपका, देखिए पहले भी आपको कई मरतबा बताया जा चुका है। और दोस्तों आपने हमारे वीडियो पुराने वाले ना देखे हो तो आप उनको देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको PDF मिल जाएंगे। और आपको लगभग दोस्तों सभी एग्जामों के लगभग 2-3 साल पहले के जो जितने भी पेपर हैं दोस्तों, उनके आपको क्वेश्चन मिलेंगे लगातार, जो पूछे गए हैं बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। तो उनको भी आप देख सकते हैं। और यदि आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों आपको इस प्रकार की वीडियोज़ मिलते रहें। तो देखिए दोस्तों, ये हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक होंगे। हैदराबाद के, मैसूर के, दिल्ली के, या फिर अवध के। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे मैसूर के। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, मैसूर के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, तालचेर अर्थात ये दोस्तों आपका उड़ीसा में पड़ता है। तालचेर आपको बताना है किससे संबंधित है दोस्तों। कोयले से, सोने से, लोहे से, या पेट्रोलियम से। ये दोस्तों कोयले से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर कोयला बहुत ज़्यादा दोस्तों मात्रा में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, कोयले से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी। आपको बताना है दोस्तों, जब दिल्ली का में सल्तनत थी दोस्तों सुल्तानों की, तो उनकी भाषा क्या थी दोस्तों। प्रशासन की जो भाषा होती है वो क्या थी। वो हिंदी होगी, फ़ारसी होगी, अंग्रेज़ी होगी, या फिर अरबी होगी। ये दोस्तों उनकी फ़ारसी थी। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, फ़ारसी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है। आपको बताना है दोस्तों अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ पर है, कैपिटल कहाँ है। एक दोस्तों आपका राजधानी वाला ज़रूर आता है, तो आप सभी देशों की और राज्यों के दोस्तों कैपिटल को याद रखेंगे। ये आपका दोस्तों ब्यूनस आयर्स हो जाएगा, या फिर आपका बीजिंग हो जाएगा, या टोक्यो हो जाएगा, या लंदन हो जाएगा। ये दोस्तों आपका ब्यूनस आयर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत में पेट्रोलियम पदार्थों का संरक्षण कौन करता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो हमारे पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं दोस्तों, जीवाश्म ईंधन होते हैं, उनका संरक्षण कौन करता है आपको बताना है भारत में। ये PCRA करेगा, NCRA करेगा, RRS करेगा, या फिर कोई नहीं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आप याद रखेंगे। PCRA के द्वारा दोस्तों इनका संरक्षण होता है। इसका फुल फॉर्म यदि आप देखेंगे दोस्तों, आपका P से होता है पेट्रोलियम, C से आपका होता है दोस्तों कंजर्वेशन, R से होता है रिसर्च, और A से होता है एसोसिएशन। यदि आप पूरा कहेंगे पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, तो ये आपका यहाँ पर दोस्तों हो सकता है मे भी आपको कभी फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक गैस कौन सी वाली है। अब देखिए दोस्तों, वाहनों में अलग अलग प्रकार के ईंधन प्रयोग में होते हैं दोस्तों, तो इनमें से आपको बताना है जो कम से कम दोस्तों पोल्यूशन यहाँ पर फैलाता है, वो कौन सा वाला ईंधन इनमें से होगा, या फिर आप कहें कौन सी वाली गैस होगी। ये आपका दोस्तों मीथेन होगी, या पेट्रोल होगी, या CNG होगी, या फिर डीजल होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए CNG हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, CNG। यदि आप इसका फुल फॉर्म देखें दोस्तों, तो आपका होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, अर्थात दोस्तों संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, घड़ी की सुई कौन सी वाली गति करती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जो घड़ी की सुई होती है वो कौन सी वाली गति करती है दोस्तों, घूमते हुए आपको बताना है। ये घूर्णन गति करेगी, परिक्रमण करेगी, वर्तुल करेगी, या रेखीय करेगी। ये दोस्तों आपकी वर्तुल गति करती है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, वर्तुल गति करती है। और घूर्णन का मतलब दोस्तों आपका अक्ष पर घूमने वाली जो आपकी गति होती है घूर्णन होती है, जैसा कि दोस्तों
पृथ्वी करती है। आपको पता होगा पृथ्वी दो प्रकार की गतियाँ करती है, एक घूर्णन करती है और दूसरी दोस्तों परिक्रमण करती है। और रेखीय मतलब दोस्तों एक सीधी रेखा में जो गति होती है दोस्तों वो आपकी रेखीय गति कहलाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, तंत्रिका तंत्र की मौलिक इकाई क्या कहलाती है। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार आता है और इसके बारे में हमने टॉपिक भी दोस्तों आपको कराया था आज तंत्रिका तंत्र के बारे में दोस्तों। तो आपको बताना है तंत्रिका तंत्र जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है दोस्तों, तो उसकी जो मौलिक इकाई होती है, यूनिट होती है, वो क्या कहलाती है। नेफ्रॉन कहलाएगी, कोशिका कहलाएगी, या तंत्रिका कोशिका कहलाएगी, या तंत्रिका ऊतक कहलाएगी। ये दोस्तों तंत्रिका कोशिका कहलाती है, नर्वस सेल कहलाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। नर्वस सेलों से ही मिलकर दोस्तों यहाँ पर तंत्रिका ऊतक बनते हैं और बाद में दोस्तों ये पूरा जाल बनाते हैं, तंत्र बनाते हैं। और वैसे दोस्तों यदि आपका शरीर की इकाई पूछा जाए, शरीर की कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई बहुत बार पूछा जाता है, तो वो दोस्तों कोशिका हो जाएगी, क्योंकि हमारा शरीर दोस्तों पूरा का पूरा कोशिका से मिलकर बना होता है। और वैसे ही दोस्तों नेफ्रॉन जो है वो आपकी वृक्क की दोस्तों इकाई कहलाती है। तो कभी क्वेश्चन ये भी आता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कार की बैटरियों में किस अम्ल का प्रयोग होता है। जो बैटरियाँ होती हैं दोस्तों कार की, उनमें कौन से वाले अम्ल का बेसिकली प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, या सल्फ्यूरिक अम्ल का, या नाइट्रिक अम्ल का, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। H2SO4 दोस्तों इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, यदि आपको पूछा जाए तो आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, अमरबेल एग्जाम्पल है। अमरबेल एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? स्वपोषी का, परजीवी का, या मृतजीवी का, या फिर कोई नहीं। अमरबेल दोस्तों आपने देखा होगा पेड़ों में इसकी दोस्तों ये चढ़ी रहती है, बेल चढ़ी रहती है और ये भोजन दोस्तों अपना पेड़ों से ही प्राप्त करती है, अर्थात खुद नहीं बनाती बल्कि पेड़ों से प्राप्त करती है। तो इसे आप बोलते हैं दोस्तों परजीवी, जो दूसरों पर जीवित रहती है, परजीवी आपकी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, अग्न्याशय कितने हार्मोन छोड़ता है। क्वेश्चन दोस्तों बहुतायत आता है। अग्न्याशय दोस्तों आपको पता होगा हमारा महत्वपूर्ण, जो हमने आपको पाचन क्रिया बताई थी दोस्तों, उसमें हमने आपको अग्न्याशय के बारे में पूरा बताया था। अग्न्याशय दोस्तों अग्न्याशयी रस को छोड़ता है और साथ साथ दोस्तों कुछ हार्मोन भी महत्वपूर्ण वाले छोड़ता है। तो इनमें आपके दोस्तों दो हार्मोन मुख्यतः होते हैं। तो ये कौन से वाले हार्मोन होते हैं आपको बताना है। ये दोस्तों आपके दो हार्मोन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और पूछा जाता है दोस्तों कौन से वाले हार्मोन, तो पहला दोस्तों आपका इंसुलिन हो गया, इंसुलिन, और दूसरा आपका हो गया दोस्तों ग्लूटेन। अब ये दोस्तों दोनों क्या करते हैं, ये दोस्तों आपकी शुगर की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। एक दोस्तों पहला वाला क्या करता है, शुगर को शरीर में रक्त में मिलाता है, और इंसुलिन दोस्तों इसको शुगर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। और यदि दोस्तों आपकी इंसुलिन की कमी होगी तो वहाँ पर क्या होता है, आपको बताया था, वहाँ पर दोस्तों शुगर होता है, अर्थात मधुमेह जैसी बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कीटों को अपना आहार बनाने वाला पादप कौन सा है। पादप मतलब दोस्तों आपके जो पौधे होते हैं, कीटों को खाने वाले भी दोस्तों आपके होते हैं, जिनको कीट भक्षी पौधे कहते हैं, पादप कहते हैं। तो ऐसा पादप दोस्तों जो कीटों का भक्षण करता है, आपको बताना है। ये दोस्तों आपका घटपर्णी होगा, अमरबेल होगा, या गुड़हल होगा, या फिर नागफनी होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा घटपर्णी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, घटपर्णी। तो ये दोस्तों एक प्रकार का कीट भक्षी है। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों आपको लगातार बताते रहेंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।